हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल बेसिकली है क्या? ब्रेड्स रूल की अगर बात करोगे तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एस्टेबिलिटी की बात करता है, क्या कि कौन सी मॉलिक्यूल मोर स्टेबलाइज होंगे, कौन सी मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे तो हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट से मॉलिक्यूल के एस्टेबिलिटी के लिए पढ़ रखा है। जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा। लेकिन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के एस्टेबिलिटी की जब बात आती है ना, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि हमारा एल्किन का एस्टेबिलिटी क्या होगा, कार्बोकटाइन की एस्टेबिलिटी क्या होगी, कार्बन आयन की एस्टेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग डिफरेंट आउट, बट अब यहीं पे बात आती है एक नए कॉन्सेप्ट की, जो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्लेनारिटी बोलेगा। क्योंकि जब हम कार्बोकटाइन या जितने भी sp2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल होते हैं, या sp2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स, ये क्या दिखाते हैं कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनके बेसिकली क्या है कि हम एस्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कैसे स्टेबलाइज होंगे, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, तो उसमें कैसे हम उसकी एस्टेबिलिटी। तो इसी में ब्रेड्स रूल ने ना एक नया कॉन्सेप्ट दिया, क्या? ब्रिज मॉलिक्यूल। ब्रिज मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना हम लोग स्टार्ट किए। एक तो ब्रिज मॉलिक्यूल है। हमारा जो नेक्स्ट आता है क्या? फ्यूज्ड मॉलिक्यूल। फ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फ्यूज, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्पाइरो मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तीन नए टॉपिक्स हैं कि मतलब जो ब्रिज मॉलिक्यूल होंगे उनकी एस्टेबिलिटी कैसे हम देखेंगे, फ्यूज मॉलिक्यूल का एस्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, और स्पाइरो मॉलिक्यूल का एस्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। जिसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि हमारा जो ब्रिज मॉलिक्यूल के बारे में ब्रिट्स ने सारी चीज़ों को डिफाइन किया कि क्या होगा। अब आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं मॉलिक्यूल्स हमारे तीनों। अगर हम ब्रिज मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हमारा जो ब्रिज मॉलिक्यूल होता है, मतलब अगर आप देखने के स्टार्ट करोगे तो हमारा ब्रिज मॉलिक्यूल, ये हमारा ब्रिज मॉलिक्यूल हुआ, या आप बोल सकते हो ये भी हमारे ब्रिज मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन ब्रिज मॉलिक्यूल। अगर आपको देखना है तो ये भी हमारा ब्रिज मॉलिक्यूल में आएगा, ये भी ब्रिज मॉलिक्यूल है, ओके, ठीक है। इन सारी बातों को लेके हम क्या करते हैं, ब्रिज मॉलिक्यूल्स की हम एस्टेबिलिटी की बात करें, कौन से मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो, कौन से मॉलिक्यूल, हाँ इसमें कीटोन मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। अगर ब्रिज मॉलिक्यूल में आप देखने जाओगे कि अगर क्या कीटोन कार्बोनिल मॉलिक्यूल भी आएंगे क्या? हाँ, कार्बोनिल मॉलिक्यूल भी ब्रिज मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे फ्यूज मॉलिक्यूल कैसे दिखते हैं, तो दो रिंग का आपस में फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? दोनों रिंग का जो कार्बन सेंटर होगा सेम होगा, दो कार्बन सेंटर। जैसे हम 5 मेंबर रिंग का भी फ्यूज मॉलिक्यूल देख सकते हैं, या हमारे पास 6 मेंबर रिंग हो उसको भी हम क्या देखते हैं, उसका भी फ्यूज मॉलिक्यूल देख सकते हैं। एक स्पाइरो मॉलिक्यूल क्या होता है? स्पाइरो मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि दोनों के जो कार्बन सेंटर हो गए ना सेम होंगे, एक कार्बन सेंटर से डायरेक्टली अटैच होंगे। यहाँ 6 मेंबर रिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी एक क्या है, स्पाइरो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो ब्रेड्स ने डिस्कशन किया किसके बारे में, ब्रिज मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इसके कुछ टर्मोलॉजी हैं, क्या टर्मोलॉजी इन ब्रिज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ब्रिज मॉलिक्यूल्स का टर्मोलॉजी क्या, जैसे अगर ब्रिज मॉलिक्यूल को आप देखोगे तो साइक्लोहेक्सेन ऐसा हमारा मॉलिक्यूल होता है, बट ऐसा दिखता नहीं है। एक्चुअली जो हमारा मॉलिक्यूल दिखता है इस टाइप में दिखेगा, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप चेक करोगे तो इस जो हमारा ये कार्बन सेंटर है, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज एटम या ब्रिजिंग एटम बोलेंगे, ठीक है। और इस इन दोनों कार्बन को बोलेंगे हम ब्रिज हेड कार्बन एटम्स, ठीक है। ये हमारे ब्रिज हेड एटम्स होंगे। सेम अगर आपको देखना है तो आप इसमें भी चेक कर सकते हो कि हमारे पास दो ब्रिज एटम है और दो ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ कि इसमें अगर बात करोगे आप कि ब्रेड्स ने क्या बोला था, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ब्रिज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो ब्रेड्स ने बोला क्या था, ब्रेड्स ने बोला क्या कि जितने भी हमारे पास ब्रिज मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, डू नॉट शो प्लेनारिटी, ठीक है। ब्रिज मॉलिक्यूल यानी क्या, ब्रिज मॉलिक्यूल में जो ब्रिज हेड कार्बन एटम होंगे ये कभी भी प्लेनारिटी को शो नहीं करेंगे, ठीक है। कौन? ब्रिज हेड हेड कार्बन एटम डू नॉट शो प्लेनारिटी, ठीक है। ये कभी भी प्लेनारिटी शो नहीं कर रहे, कैन नॉट बी, ब्रिज हेड कार्बन एटम कैन नॉट बी इन sp2 हाइब्रिड, ठीक है। कभी भी sp2 इनका हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यानी क्या, sp2 नहीं होगा तो उसके जैसे हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये एल्कीन हो गया, या हम बात करेंगे कि हमारे पास इस टाइप का एल्कीन हो, या हमारे पास इस टाइप का एल्कीन हो, ठीक है।
या आपको देखने के लिए कभी भी ऐसा एल्कीन, बेसिकली हमारा आईआईटी जेईई मेंस में या नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए इसमें कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद होता है। इस टाइप के आपको कभी भी मॉलिक्यूल्स दिखे, इस टाइप का आपको कभी भी एल्कीन्स दिखे तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल यानी क्या, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, यानी क्या, मोर स्ट्रेंड मॉलिक्यूल, यानी क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ आता है क्या कि हम अगर बोलें कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे, एक तो हमारे पास ब्रिज मॉलिक्यूल ये है और हमारे पास सेम, अगर हम दोनों ब्रिज मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, एक ब्रिज, हमारा दूसरा जो ब्रिज मॉलिक्यूल है ये है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है जिसके ब्रिजिंग आइटम, एक का एक कार्बन आइटम है, दूसरे के दो कार्बन आइटम है। अब इन दोनों में कौन सा, क्या स्टेबिलिटी, इसका क्या बताइए, इन दोनों का स्टेबिलिटी बताइए, ठीक है, कौन सा मोर स्टेबल कौन सा लेस स्टेबल होगा। तो इस टाइप का आपको कभी भी देखें तो एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखें जो ब्रेड्स ने बोला था, क्या, इफ ब्रिजिंग atom increased then stability of molecule will be increased, ठीक है। अगर ब्रिजिंग एटम को आप इंक्रीज कर रहे हो तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे हमारे पास अगर बात करेंगे तो एक हमारे पास सिंगल ब्रिजिंग एटम हो गया, उसके पास हमारे पास किसी एक दो ब्रिजिंग एटम है, हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल है, थ्री ब्रिजिंग एटम्स है, इनकी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो मोर स्टेबल होगा, उसके बाद लास्ट जिसके पास ब्रिजिंग कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, ये हमारा ब्रिजिंग कार्बन हुआ। अगर हम क्या करें, अब इसमें हम पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं, पहला टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिज्ड एल्कीन, ब्रिज्ड एल्कीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिज एल्कीन मॉलिक्यूल्स, ओके। चलो अब देखिए एल्कीन मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी, ठीक है, अगर हम कैसे इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, ठीक, कंपेयर बेसिकली हमको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी को ही कंपेयर करना होता है, कौन सा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता है। यहीं से यहाँ से सिर्फ सिंगल क्वेश्चन बनता है, क्या, सिंगल जो क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से देखने के लिए ना, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए ही मिलेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। तो एल्कीन का हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये तीन मॉलिक्यूल है, ठीक, हमारे पास चार मॉलिक्यूल है, ए बी सी डी, हमारे पास चार मॉलिक्यूल। अगर आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैंने ऑर्डर बताया कि उसमें क्या होगा, जो कौन सा हाईली अनस्टेबल होगा, तो जो हमारे पास ब्रिज एल्कीन होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फील करता है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो सी और डी है, ये क्या है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है कहाँ पर है, ब्रिजिंग, ब्रिज हेड कंपाउंड के ऊपर, ब्रिज हेड कार्बन के साथ पाई बॉन्ड है, ये दोनों सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होंगे, यानी सी और डी सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होने वाले हैं। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमने एक स्टेटमेंट बोला क्या, कि जिसके पास ब्रिजिंग कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी क्या, सी और डी में अगर बात करोगे तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, डी का ज़्यादा होगा, उसके बाद सी आएगा। अब और ए और बी की बात करते हैं, यहाँ तो पाई हमारे पास क्या है, एक पाई बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, ठीक है, दोनों ही ब्रिजिंग कार्बन से बहुत ही दूर है, ठीक है, डिस्टेंस है। अगर उसको चेक करोगे तो इसके पास क्या है, दो मिथाइल मॉलिक्यूल है, कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसके पास क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ एक बात आप लोग बोल सकते हो कि सर कैसे ऐसे बोल रहे हो, यहाँ तो कार्बन जो है अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, लेकिन ये अल्फा ब्रिज हेड कार्बन अल्फा कार्बन होता है, लेकिन उससे अटैच हाइड्रोजन कभी भी अल्फा हाइड्रोजन को शो नहीं करेगा, बिकॉज अगर वो अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से निकाल रहे हैं हम तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से वो अल्फा कार्बन होंगे, लेकिन उनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, बी का, उसके बाद ए का, यानी जो हमारा ऑर्डर बनेगा बी ए डी सी, ठीक है। अब देखो ये हमारा एल्कीन का हुआ। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करने जाएं कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ब्रिज कार्बोकटाइन, किसका, बी ब्रिज कार्बोकटाइन, ठीक है, ब्रिज कार्बोकटाइन का, अगर ये तो हमारा एक बार जे मेंस में पूछ भी रखा है, ठीक है। अगर बात करोगे कि कौन सा कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होगा, एक ब्रिज हेड कार्बोकटाइन हो गया, नेक्स्ट हमारा ब्रिज हेड के बगल वाले कार्बोकटाइन हो गया, इन दोनों में कौन सा मोर स्टेबल होगा, पहला हो गया। अगर दूसरे की बात करेंगे, एक ही कार्बोकटाइन हो गया ब्रिज हेड कार्बोकटाइन, सेकेंड भी हमारा क्या है, ब्रिज हेड कार्बोकटाइन है। हमारे पास थर्ड, अगर थर्ड की बात करोगे तो हम ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं,
इस टाइप का मॉलिक्यूल, यहाँ पे कार्बोकटाइन और यहाँ पे कार्बोकटाइन। हमारे पास फोर्थ जो है ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस है, किसका एस्टिबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। इन 4 मॉलिक्यूल, कार्बोकटाइन मॉलिक्यूल है, अगर आप देखेंगे यहाँ से ब्रिज हेड कार्बोकटाइन है, एक ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्या ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बोकटाइन तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन एस्टिबिलिटी की बात करेंगे तो ये वाला प्लेनर होगा, ये इसकी प्लेनरिटी शो नहीं करेगी, इसकी वजह से इसकी एस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। इन दोनों में आएंगे, दोनों ब्रिज हेड कार्बोकटाइन है, लेकिन इसके पास केवल एक ब्रिजिंग कार्बन आइटम है, इसके पास 2 ब्रिजिंग कार्बन। हमने बोला था कि अगर ब्रिजिंग कार्बन आइटम को आप इंक्रीज करोगे तो इसकी एस्टिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, देखो बेसिकली क्या, ब्रिजिंग कार्बन आइटम इंक्रीज करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, अब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से प्लेनारिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ओके। अब इन दोनों में आते हैं, ठीक है। इन दोनों की अगर बात करोगे तो कौन सा मोर स्टेबल होगा, तो हमारे पास इसके पास कितने 2 ब्रिज कार्बन है, इसके पास एक बीच ब्रिजिंग कार्बन आइटम है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये भी 3 डिग्री कार्बोकटाइन है और ये भी 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, दोनों 3 डिग्री ही कार्बोकटाइन है। यहाँ क्या आप चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन 2 4 6, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ओके। चलो अब देखो ब्रिज हेड कार्बोकटाइन के ना हम 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं कि एल्कीन का और कार्बोकटाइन का डिस्कशन, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आपसे मिलते हैं, थैंक यू।